एनीवन रिमेंबर? और वी हैवंट डिस्कस दिस अ बिट, कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया इसके बारे में। यस अहमद, कुछ डिस्कस किया अभी हमने या नहीं पढ़ा अभी तक इसके बारे में कुछ? आई थिंक माइक इज सम प्रॉब्लम। अनश, जैसे ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर लिया। ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। ओके, आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट? नो सर, ये नहीं किया। अभी नहीं किया। चलिए हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, इनके क्विक रिव्यू ले लेते हैं। बेसिकली 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइस की जब हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली इट इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द पेरिफेरल। नाम से क्लियर है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, यानी हम कोई एक्सटर्नल, कोई भी आपका एक्सटर्नल डिवाइस है उसके साथ में आपने कम्युनिकेट करानी है 8086 की। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी आर गोइंग टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ सम आईसी, सम पेरिफेरल डिवाइस जो कि इजिली कम्युनिकेट करा सके। एक गेटवे चाहिए हमें माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है, पेरिफेरल डिवाइसेस जो है, उनके साथ कम्युनिकेट, एक चैनल एस्टेब्लिश करने के लिए। So for that we have the 8255 programmable peripheral interface. Basically it is used to program. It is used as programmable parallel input output. It can be programmed to transfer data under various conditions. हम वो चीज conditions हम देखेंगे कि कौन कौन सी condition में किस तरह से हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं या किस तरह से हम डिफरेंट पोर्ट्स को हम ऑपरेट करते हैं, किस मोड्स में हमारे वर्क करते हैं. सो बेसिकली अगेन इट हैज बेसिकली it is a 40 pin package basically, and it has 24 pins that can be grouped primarily in two 8-bit parallel ports. Because basically इसके अंदर हमारे तीन पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी. अभी हम देखते हैं उस चीज को. एंड पोर्ट सी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर. और जितने भी पोर्ट्स हैं ये सारे हमारे, इनका साइज जो होता है वो हमारा 8 बिट्स का होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द फंक्शन ऑफ दिस पोर्ट्स आर डिफाइंड बाय राइटिंग अ कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल रजिस्टर. वी विल लुक दिस थिंग्स. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. बेसिकली जो हमारा पिन डायग्राम है, 40 पिन आईसीज जो है हमारी, वो हमारे किस तरह से वर्क कर रही हैं. सो बेसिकली अगेन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे ये तीन पोर्ट्स में हमारे डिवाइस है. जो हमारा 808255 जो है, पोर्ट ए फ्रॉम PA0 से PA7, ये हमारा पोर्ट ए है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव पोर्ट बी, PB0 से PB7, दिस इज द पोर्ट बी. And at last we have port C, and this port C is divided into two parts, port C upper and port C lower. So port C अगर lower की बात करें, P0 से P3 and PC4 से PC7 is the port C upper. So this हमारी 24 out of 40 पिन हमारी 24 पिन ऐसे डिफाइन कर दी गई हैं. इसके अलावा हमारे पास जो पिन आती हैं वो आती है हमारी चिप सिलेक्ट की पिन. चिप सिलेक्ट पिन इज यूज फॉर, मुनीसा, किस लिए यूज की जाती है चिप सिलेक्ट? सर इसको मतलब पेरिफेरल डिवाइस को एक्टिव करने के लिए. एक्टिव करने के लिए, बिल्कुल ठीक. हमें कोई सी चिप सेलेक्ट करनी है, हमें एक्टिव करना है, तो वी कैन यूज दिस चिप एज अ चिप सेलेक्ट पिन जो होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ग्राउंड एंड वीसीसी जो हमारी कॉमन होती है. इसके अलावा हमारे पास दो पिंस हैं, ए नॉट एंड ए वन. ए नॉट एंड ए वन पिंस जो होती हैं ये डिफाइन करती हैं हमारी, हम किस मोड में वर्क कराना चाहते हैं. मोड 0 में वर्क कराना चाहते हैं, मोड 1 में कराना चाहते हैं, ये हमारा डिफाइन करता है A0 एंड A1 पिंस जो होती हैं. जैसे अभी हमने बोला कि 8255 हमारे डिफरेंट मोड्स में वर्क करता है. यू विल सी वो मोड्स क्या होती हैं, उसमें कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हम किस तरह से राइट करते हैं. बट अभी हम यहाँ देखते हैं कि A0 एंड 1 इज यूज टू select the mode, which mode we want to operate this particular programmable peripheral device. Apart from that, we have write pin and read pin. Read and write नाम से ही क्लियर है, it is used to इधर माइक्रोप्रोसेसर से डाटा का आप दे रहे हो या फिर माइक्रोप्रोसेसर से डाटा ले रहे हो. सो एक आपने रीड कराना है कि राइट कराना है, इट इज यूज फॉर that purpose. And even A0 and A1 pins, these are used basically in conjunction with read and write pins. इन दोनों पिनों के साथ ही यूज की जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव D0 to D7 पिन. ये हमारी बाई डायरेक्शनल डाटा बस होती हैं. बेसिकली इट इज यूज टू ट्रांसफर the the whatever we are having the data or the control signals, status signals from the microprocessor to the 8255. तो D0 to D7 pins हैं, ये हमारी इसलिए यूज की जाती हैं. Apart from that we have reset. I think ये सबको पता ही है. I think these are the 40 pins basically जो हमारी 8255 के अंदर होती हैं. नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्चर बेसिकली. सो जैसे आर्किटेक्चर है तो हमने जो डिवाइड कर दिया है इसको, हमने कहा कितने ग्रुप्स में होता है हमारा, हमारे तीन ग्रुप्स, तीन बेसिकली पोर्ट्स होते हैं हमारे. हमने कहा ओके वी हैव द तीन पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर.
जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम ये चीज़ देखी थी कि हमारा जो भी आपकी बस होती है, बस की जो राइट साइड में जो होता है, जो भी फंक्शनैलिटी है, वो सारी फंक्शनैलिटी हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ होती है। जो भी लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ है, वो सारा चीज़ें जो होती हैं वो हमारी माइक्रोप्रोसेसर के साथ अटैच की जाती हैं, यानी माइक्रोप्रोसेसर के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करें हम, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स थे। वी हैव पोर्ट ए, we have port B and we have port C lower and port C upper। जो हमारी पिंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, PA 0 से PA7, PB 0 से PB7, PC 0 से PC3 and PC4 to PC7। सो दीज आर द पोर्ट्स, डिफरेंट पोर्ट्स जो हमारे पास हैं। अब इन पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू कंट्रोल ग्रुप्स, ग्रुप ए कंट्रोल एंड ग्रुप बी कंट्रोल। जो हमारा ग्रुप ए कंट्रोल होता है वो दिस बेसिकली इज यूज्ड टू कंट्रोल दी पोर्ट ए एंड पोर्ट सी अपर पोर्ट। इन दोनों पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारा ग्रुप ए कंट्रोल गिवन है। apart from that we have group B control, and this group B control is used to control the data of the whatever the जिस तरह से आपने बिहेव कराना है अपने पोर्ट्स को, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी लोअर। तो ये चार जो आपके पोर्ट्स, डिफरेंट पोर्ट्स, मतलब चार ना, हम अगर पोर्ट सी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे चार तरह के जो चार पोर्ट्स हैं हमारे, ये चारों पोर्ट्स हमारे ग्रुप ए कंट्रोल एंड ग्रुप बी कंट्रोल करते हैं। apart from that we have read write control logic। read write control logic is used to control the जो भी आपने फ्लो है, जो रीड करना है, कौन से मोड में काम करना है। apart from that we have the data bus buffer, जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है from the microprocessor to the 8255 programmable peripheral interface। so again just take a quick view। so हमारा जो पोर्ट ए होता है, बेसिकली जो हम पोर्ट ए की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली इट सेंड्स द डाटा टू पेरिफेरल्स एंड रिसीव द डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल्स। पोर्ट ए बेसिकली जो है वो हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है, उसको डाटा सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, उसके लिए यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सेक्शंस की बात करें, सेक्शंस में मतलब पूरे 8255 के जो राइट साइड में है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, तो बेसिकली ये हमारे 3 डिफरेंट सेक्शंस में हमारा डिवाइड किया जाता है 8255 जो माइक्रोप्रोसेसर की साइड में है। फर्स्ट सेक्शन इज डाटा बस बफर। सो ये डाटा बस बफर जो है बेसिकली इट इज अ वी कैन से दैट 3 स्टेट बायडायरेक्शनल 8-bit buffer, and it is used basically to interface the 8255 to the system data bus। यानी ये बायडायरेक्शनल 3 स्टेट बायडायरेक्शनल डाटा बस है, 8-bit की डाटा बस है, जो कि आपको मतलब यूज टू ट्रांसफर द डाटा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। 3 सेक्शंस हैं, उसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो डाटा बस बफर है। जो हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो है हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। जो हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, सेकंड सेक्शन जो होता है। सो द फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक इज टू मैनेज ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसफर ऑफ बोथ डाटा एंड कंट्रोल और स्टेटस वर्ड। whatever we are having, जो भी आपका डाटा है, we have whatever we have कंट्रोल वर्ड्स और स्टेटस वर्ड, इसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल एंड रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक हम यूज करते हैं। एंड दिस इज जो भी कम्युनिकेशन है, इट इज थ्रू दी डाटा बस बफर, जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है माइक्रोप्रोसेसर के साथ। And in read and write logic we have A0 and A1, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, and these input signals these are always used in conjunction with the read and write signals जो होती हैं हमारे A0 and A1 डिफाइन करती है हमारा हम किस मोड में हमारा वर्क कराना है। लेट्स सी, these are the different modes, है ना, जो A0 and A1 हमारा जो सिलेक्ट करता है। हम चिप सेलेक्ट की बात करें, चिप सेलेक्ट इज 0, जब हमारा चिप सेलेक्ट होगा तभी हमारा वर्क करेगा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो A0 एंड A1, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था, A0 एंड A1 इज यूज्ड टू डिसाइड कि हमारे किस पोर्ट को हमें सिलेक्ट करना है। आई यूज द वर्ड मोड, किस मोड को सिलेक्ट करना है, बट इट इज यूज फॉर सिलेक्टिंग द पोर्ट, किस पोर्ट को हमें सिलेक्ट करना है। So A0 and A1 अगर 00 है, it will is used to select the port A, 01 port B, 10 port C, and 11 it is used to select the control register. So basically A0 and A1 is used to select the port which we want to use. I am again sorry for that thing, I use the word mode, but it is not used to select the mode, it is used to select the ports कि आपको port A select करना है, port B select करना है, port C communication में जो आपने select करना है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे
ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कंट्रोल सिग्नल, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था. So basically it is used the whatever the signal we are having from the processor, and basically it controls the signal from the processor, the microprocessor जो 8086 है, and send the command to the individual control block. यानी जो भी सिग्नल है वो प्रोसेसर से लेगा, और जो भी आपने कमांड करना है, जो भी आपने किस फेस में आपने ऑपरेट कराना है, जो भी करना है, ग्रुप ए एंड ग्रुप सी किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, इट इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप ए कंट्रोल सिग्नल. Similarly, we have the port B again. So जो हमारा पोर्ट है, ये चीज याद रखिए, इट इज यूज 8 बिट बफर इनपुट आउटपुट लैच, हमारा जो ग्रुप ए कंट्रोल जो है. सिमिलरली ग्रुप बी कंट्रोल भी हमारा 8 बिट इनपुट आउटपुट बफर लैच, इनपुट आउटपुट बफर लैच की तरह वर्क करता है. दैट मीन्स इनपुट आउटपुट बफर लैच का मतलब है इट विल होल्ड्स द डाटा, कि है ना, आपके पास डाटा आया तो वो रिटेन करके रखता है, जिस कि क्लॉक साइकिल को डिपेंड करती है. अगर वो लैच नहीं कर रहा होगा, दैट मीन्स जैसे ही डाटा आया आपने ट्रांसमिट किया, इट विल लूज. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लैचिंग द सिग्नल, तो दैट मीन्स कि आपने डाटा इनपुट आया या आउटपुट जो भी डाटा आया, वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल जब तक नहीं आती है वो उसको होल्ड करके रखता है. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द लैचिंग इज ऑल अबाउट. So group A control is used to control these ports, group A and group port C crode, and it is basically a 8 bit buffer input output latch. Similarly, we have the port B. It is also 8 bit buffer input output latch. It is again, it is used to control the port B and port C lower port. Apart from that, जो हमारा पोर्ट है ए है, जो ये हम मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2, यानी तीनों मोड्स के अंदर हम इसको वो प्रोग्राम कर सकते हैं अपने ग्रुप ए कंट्रोल को. यानी इन दोनों पोर्ट्स को हम मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2, किसी में भी मोड में आपने वर्क कराना है, यू कैन इजिली प्रोग्राम इट यूजिंग ग्रुप ए कंट्रोल. बट इन पोर्ट बी यू कैन ओनली यूज्ड इधर इन मोड 0 एंड मोड 2 मोड. यानी हम मोड 1 मोड इसके अंदर यूज नहीं करते हैं ग्रुप बी कंट्रोल के लिए. वी कैन ओनली यूज मोड 0 एंड मोड 2 मोड. नेक्स्ट इज वी हैव द पोर्ट सी. पोर्ट सी बेसिकली जो हमारा, अगेन इट इज आल्सो अनलैच्ड बफर इनपुट एंड आउटपुट लैच. यानी हमारा जो इनपुट जो होता है, जो पोर्ट सी का जो इनपुट होता है, वो हमारा जो इनपुट जो है वो अनलैच्ड होता है, यानी वो डाटा को होल्ड नहीं कर सकता. बट आउटपुट जो होता है पोर्ट सी का, वो हमारा लैच्ड होता है. So this is all about the architecture of the 8255 जो हमारा होता है. I think we have already discussed this thing. नेक्स्ट आती है हमारी कंट्रोल वर्ड की बात. यानी हमें किस मोड में हमारे वर्क कराना है अपने 8255 को. यानी हमें कैसे डिसाइड करें कि ये मोड 0 में वर्क करता है, मोड 1 में करता है, मोड 2 में करता है, या फिर BSR में वर्क करता है. ये सारे मोड्स होते क्या हैं, वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट थिंग. तो बेसिकली कंट्रोल वर्ड की हम बात कर रहे हैं. जो हमारा कंट्रोल वर्ड जो होता है, तो अगेन जो कंट्रोल वर्ड जो होता है वो हमारा 8 बिट्स का होता है, एज यू कैन सी इन हियर. सो हमारी लेट्स स्टार्ट विद द D7 बिट्स की हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारी D7 बिट होती है वो हमारी डिसाइड करती है कि आपका जो भी आपने 8255 को किस तरह से वर्क कराना है. यू कैन इधर वर्क इट थ्रू द BSR मोड, बिट सेट रीसेट मोड, और यू कैन मेक इट वर्क थ्रू द इनपुट आउटपुट मोड, कि आपने मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2 में वर्क कराना है. अगर ये D7 पिन जो है ये हमारी 0 होती है, दैट मीन्स इट इज सिंपल इनपुट आउटपुट बिट सेट रीसेट की मोड में हमारा वर्क करेगा. वी विल सी दिस थिंग. अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि BSR मोड जो हमारा पोर्ट सी में किस तरह से वर्क करता है. अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जब D7 पिन होती है ये हमारा BSR मोड में वर्क करता है, यानी सिंपल इनपुट आउटपुट मोड, and only port C is used in BSR mode. If it is 1, if D7 is 1, so we can either use this जो भी हमारा 825 है, either use in mode 0, mode 1 and mode 2, जैसे it is given here, mode 0, mode 1 and mode 2, and it is called the input output mode. So basically जो हमारा इनपुट आउटपुट मोड है उसमें हमारा जो जो मोड 0 मोड होता है वो तो हम सिंपल इनपुट आउटपुट की तरह हम वर्क करते हैं. मोड 1 वी यूज द हैंड शेकिंग ऑफ द सिग्नल्स, यानी हैंड शेकिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑफ पोर्ट ए एंड पोर्ट बी.
Port C bits are used for the handshaking of the signals, and in mode 2 bidirectional data bus. Basically क्या होता है हमारा तीनों मोड्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है हमारे तीनों मोड्स के अंदर, जो हमारा मोड 0 जो होता है वो हमारा सिंपल, जो भी आपने इनपुट आउटपुट जैसे इसमें लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट वर्क की तरह वर्क करता है। मोड 1 जो होता है उसमें हम हैंडशेकिंग यूज करते हैं, मोड 2 में भी हम हैंडशेकिंग यूज करते हैं, बट मोड 1 के अंदर क्या होता है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं, जो हमारे पोर्ट ए हैं, पोर्ट बी, जो भी हमारे पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स को हम इधर इनपुट और आउटपुट, एक बार जो हमने प्रोग्राम कर दिया हम उसको किसी और तरह से यूज नहीं कर सकते। आप इनपुट की तरह आपने उसको प्रोग्राम कर दिया, थ्रू आउट लाइफ साइकिल आप उसको किसी और तरह से यूज नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोग्राम किया इनपुट की तरह, इनपुट्स किसी पोर्ट्स को, पोर्ट ए को लेटर सपोज आपने इनपुट की तरह आपने उसको डिफाइन कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, यू वॉन्ट यूज इट इन एनी अदर वे थ्रू आउट इस लाइफ साइकिल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट इन मोड 2 बाय डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर आप कभी चाहे जब चाहे आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी बायडायरेक्शनल कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज इट एज अ इनपुट पोर्ट और यू कैन यूज इट एज एन output port. So these are the basic difference of mode 0 and mode 1 and mode 2. Apart from that, there are other difference also in the functioning, in the controlling of the signal. So let's start with mode 0. Basically again mode 0 के अंदर हमारा पोर्ट ए एंड पोर्ट बी जो होते हैं, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी आर यूज एज टू 8-bit पोर्ट्स। जैसे हमने बात की, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी आर यूज एज टू 8-bit पोर्ट्स एंड पोर्ट सी आर यूज एज टू 4-bit पोर्ट्स, यानी हमारे पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर, यानी दो पोर्ट्स हो गए हैं। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ टू 4-bit ports and two 8-bit ports, and each port जो भी हमारा पोर्ट है वो हमारा प्रोग्राम कर सकते हैं इधर इनपुट मोड और आउटपुट मोड। रिमेंबर एंड नहीं बोला मैंने, और बोला है, या तो आप इनपुट पोर्ट की तरह यूज कीजिए या फिर आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इन मोड 0 वी हैव आउटपुट जो भी होता है हमारा मोड 0 के अंदर। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमारे डिफरेंट मोड्स के अंदर वर्क करता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे आउटपुट पोर्ट हैं वो लैच्ड रहते हैं मोड 0 मोड के अंदर, एंड इनपुट जो भी हम इनपुट ले रहे हैं दीज आर नॉट लैच्ड, उसको हम लैच्ड नहीं करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, हम लैच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आउटपुट को आप लैच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मोड 0 पोर्ट्स डू नॉट हैव द इंटरप्ट कैपेबिलिटी, यानी आप इंटरप्ट को हैंडल नहीं कर सकते मोड 0 के अंदर जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो भी आपके पोर्ट्स हैं। So it didn't have this capability to acknowledge the interrupts जो भी आप यूज कर रहे हैं। Next is mode 1 port, mode 1. So again here also PA and PB जो हमारा पोर्ट A and पोर्ट B है is used as 8-bit ports, input output ports, यानी 2 8-bit ports similarly to mode 0 जो हम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे जो जैसे हमने मोड 0 के अंदर इधर पोर्ट आउटपुट और इनपुट हम पोर्ट ए एंड पोर्ट बी को कर सकते हैं। ये हमारा मोड 0 एंड मोड 1 में सिमिलरिटी है। जैसे मोड 1 में था 8-bit पोर्ट्स थे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स थे, इसके अंदर भी 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, उसके अंदर भी हमारे जो दो पोर्ट्स हैं 8-bit को जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी की बात कर रहे हैं, उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इधर इनपुट और आउटपुट। इसके अंदर भी मोड 1 के अंदर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इधर इनपुट एंड आउटपुट, बट डिफरेंस आ जाता है हमारा पोर्ट सी में। इसके अंदर हमारी जो 3 लाइन्स होती हैं, पोर्ट सी की जो हमारी 3 लाइन्स होती हैं लोअर, वो हैंडशेकिंग के लिए यूज की जाती हैं, हैंडशेक ऑफ द इनपुट आउटपुट सिग्नल, है ना। पोर्ट सी की जो हमारी 3 लाइन्स जो है, एंड रिमेनिंग जो भी आपका सिग्नल्स है वो हम इनपुट आउटपुट का यूज कर सकते हैं। अगेन जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, इसके अंदर हमारा आउटपुट लैच नहीं कर सकते थे, नहीं सॉरी इनपुट लैच नहीं कर सकते थे, बट इन मोड 1 हम इनपुट आउटपुट दोनों लैच कर सकते हैं। दिस इज द अदर डिफरेंस बिटवीन मोड 0 एंड मोड 1। अपार्ट फ्रॉम पोर्ट सी के अंदर हम जो 3 लाइंस जो होती थी उसको हम हैंडशेक सिग्नल्स की तरह यूज कर सकते हैं। इन मोड 1, मोड 0 में ऐसा कुछ नहीं था, हम सिंपल 4-bit पोर्ट्स की तरह हम यूज कर लेते थे। बट इन मोड 1 जो हमारा पोर्ट सी है उसके हम 3 लाइंस को हम पोर्ट सी को किए 3 लाइंस को हैंडशेक सिग्नल्स की तरह यूज करते हैं। एंड सेकंड डिफरेंस है हमारा मोड 0 के अंदर जो होता है, हमारा जो इनपुट होती है वो लैच नहीं होती है, आउटपुट हमारी लैच होती है। बट इन मोड 1 इनपुट आउटपुट बोथ आर लैच्ड, दोनों हमारी लैच्ड होती हैं, दोनों रिटेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लॉक साइकिल जो भी हमारी आती है।
The last one is the mode 2 port. So in mode 2 basically जो पोर्ट ए जो होता है, पोर्ट ए जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज बाय डायरेक्शनल पोर्ट, इनपुट और आउटपुट कैसे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रोग्राम में जिस इंस्टेंट में जाके जैसे यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं पोर्ट ए को। कॉन्फ़िगर हम जो करने की बात कर रहे हैं बाय डायरेक्शनल की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना? इसमें बाय डायरेक्शनल नहीं यूज़ कर सकते थे हम। पोर्ट बी की बात कर रहे हैं, पोर्ट बी इट कैन बी यूज्ड ईदर इन मोड 0 एंड मोड 1। मोड 0 में यानी अब इसमें हम देख रहे हैं कि हम इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चीज़ों को। पोर्ट बी जो है यू कैन यूज इट ईदर इन मोड 0 और मोड 1। आप दोनों में से कोई भी मोड सेलेक्ट करके आप पोर्ट बी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मोड 1 में वर्क कराना चाहते हैं मोड 1 में वर्क कराइए, मोड 1 0 में वर्क कराना चाहते हैं मोड 0 में वर्क कराइए। And in port C is used for basically the handshaking of the signals। basically इसके अंदर हमारी 5 signals जो होते हैं, पोर्ट सी की जो 5 पिंस जो होती हैं, 5 पिंस को हम हैंडशेकिंग सिग्नल्स, इसमें हम 3 यूज करते थे, मोड 2 के अंदर हम 5 पिंस को हैंडशेकिंग की तरह यूज करते हैं। एंड रिमेनिंग जो होती है हमारी जो सिंपल इनपुट आउटपुट की तरह हम यूज कर लेते हैं। एंड ऑल्सो जो हमारी रिमेनिंग 3 पिन्स हैं वो हम पोर्ट बी जैसे हम इसमें 3 पिन्स यूज़ कर रहे थे, यू कैन यूज़ अगर आप मोड 0 यूज़ कर रहे हैं, है ना? अगर हम पोर्ट बी को मोड 0 की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो पोर्ट सी की जो रिमेनिंग 3 पिन्स बची हैं, 5 में से 3 पिन्स जो बची हैं, उसको हम एज़ एन इनपुट आउटपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन if we are using port B as in port in mode 1 so again we need some handshaking signals, so remaining the 3 जो pins बची हैं it can be used for for handshaking, input output handshaking for port B। तो हमारी 8 bits इस तरह से हम compensate कर सकते हैं हमारी in mode 0, mode 1 and mode 2। सो दैट इज व्हाट इट इज। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 8255 जो भी अभी हमने बोला दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। सो बिट सेट एंड बीएसआर अभी हम देखते हैं, इसको हम अभी स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे। इट इज यूज टू सेट रीसेट द बिट्स इन पोर्ट सी। इसको हम बीएसआर मोड है, बिट सेट रीसेट क्या होता है अभी हम देखते हैं, थोड़ी देर में हम इस चीज़ को देखते हैं। अभी हम सिर्फ इनपुट आउटपुट मोड पे हम फोकस कर रहे हैं। तो फर्दर इनटू डिवाइडेड इनटू 3 मोड्स, ऑल पोर्ट्स फंक्शन एज सिंपल इनपुट आउटपुट। पोर्ट एंड पोर्ट बी आर यूज्ड एज two simple 8-bit input output ports and port C as two 4-bit ports जो हम बात कर रहे हैं। आउटपुट लैच होती है, इनपुट लैच नहीं होती हैं। एंड पोर्ट्स डू नॉट हैव द हैंडशेक और द इंटरप्ट कैपेबिलिटी जो हमने बात करी। हैंडशेकिंग नहीं होता है मोड 0 में, बल्कि मोड 1 एंड मोड 2 में हैंडशेकिंग इज पॉसिबल। Mode 1 is a handshake mode where port A and or port B is use bits from port C as handshake signal। जो थ्री पिंस होती हैं हमारी वो हम यूज करते हैं पोर्ट सी की for handshaking the signals। In that handshake mode, 2 types of input output data transfer can be implemented: status check और interrupt। यानी ना आपको डाटा आ गया है, स्टेटस चेक करेगा, या फिर डाटा आने वाला है, इंटरप्ट देना है, इट विल चेक इट, जो भी आपने चेक करना है, जो कि हमारा पोर्ट मोड 0 में पॉसिबल नहीं था। In mode 2, port A can be set up for bidirectional data transfer using handshake signals for port C, and port B can be set up either in mode 0 and mode 1, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारा मोड 2 पोर्ट जो होता है वो हमारा बेसिकली पोर्ट ए जो होता है उसको हम बायडायरेक्शनल की तरह यूज करते हैं। पोर्ट 2 जो होता है, इन मोड 2 की बात कर रहे हैं, पोर्ट बी जो है, सॉरी, पोर्ट ए को हम बायडायरेक्शनल की तरह यूज करते हैं। पोर्ट बी को हम मोड 0 एंड मोड 1 किसी में भी तरह यूज कर सकते हैं। पोर्ट सी को एज एन हैंडशेकिंग सिग्नल, 5 बिट जो होती हैं हमारी वो हैंडशेकिंग ऑफ दिस पोर्ट पर्टिकुलर पोर्ट की तरह यूज की जाती हैं। एंड रिमेनिंग 3 बिट्स कैन बी यूज्ड either as a handshake signals or as an input output signal depending upon the mode कि हम पोर्ट बी किस मोड में हम यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये तो हमने देख ही लिया है ब्लॉक डायग्राम के बारे में, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है बताने के लिए। सो लेट्स कम कि हमारी हमने सिर्फ एक बिट देखी थी और हमने 3 बिट्स की बात की, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। तो कंट्रोल वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस कंट्रोल वर्ड की जो रिमेनिंग पिंस हैं D0 टू D6 पिन जो हैं, ये डिसाइड करती हैं कि आपने कौन से मोड में वर्क करना है, यानी एक कौन से मोड में वर्क करना है और कौन से पोर्ट को यूज करना है। सो लेट्स सी कौन कौन सी पिंस यूज की जाती हैं। लेट अस स्टार्ट विद D0 पिन। अगेन D0 इज अ ग्रुप बी कंट्रोल, जो हमारा ग्रुप बी जो था हमारा कंट्रोल सिग्नल जो हमने लेफ्ट साइड में हम देख रहे थे। सो ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, ग्रुप बी के अंदर हमारा पोर्ट बी आता है एंड पोर्ट सी लोअर आता है।
जो उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो अगर D0 बिट सिलेक्ट है तो आपको ये डिसाइड करना है, D0 बिट डिफाइन करती है कि यू वांट टू यूज पोर्ट सी लोअर एज एन इनपुट पोर्ट और एज एन आउटपुट पोर्ट। आपको किस तरह से यूज करना है पोर्ट सी को। D1 पिट डिसाइड करती है पोर्ट बी के बारे में कि आपको पोर्ट बी जो है वो एज एन इनपुट पोर्ट यूज करना है और आउटपुट पोर्ट यूज करना है। एंड D2 पिट डिसाइड्स कि आपने मोड 0 में वर्क कराना है या फिर मोड 1 में वर्क कराना है, जो कि हम बात कर रहे थे मोड 0 एंड मोड 1, किस मोड में आपने वर्क कराना है। सो यू कैन ग्रुप बी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे। तो ग्रुप बी को आपने किस मोड में वर्क कराना है, इट विल डिसाइड दिस थिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप ए कंट्रोल जो होता है। ग्रुप ए कंट्रोल, अगेन ग्रुप ए कंट्रोल वी हैव D3 पिन। D3 पिन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पोर्ट सी अपर, यानी वो D3 जो है वो इनपुट आउटपुट की तरह यूज करनी है। किस इनपुट की तरह यूज करनी है कि आउटपुट की तरह यूज करनी है, वी कैन सेट और रीसेट दिस पर्टिकुलर बिट D3 बिट। D4 bit is decide basically for port A। पोर्ट A को आपको इनपुट की तरह यूज करना है और आउटपुट की तरह यूज करना है। एंड D5 एंड D6 इज यूज टू डिफाइन कि आपने किस मोड में वर्क कराना है, मोड 0 में, मोड 1 में, मोड 2 में। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने ये चीज देखी, एक बताई थी कि ग्रुप बी जो होता है वो मोड 0 एंड मोड 1 में वर्क करता है, एंड ग्रुप ए जो वर्क करता है मोड 0, 1, 2 तीनों में वर्क करना स्टार्ट, जितने भी आप वर्क कराना चाहते हैं वर्क करा सकते हैं। एंड D7 पिन जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख ही चुके हैं, इट इज यूज्ड अगर आपको इनपुट आउटपुट की तरह यूज करना है, BSR मोड की तरह यूज करना है। अगर इस D7 बिट पे 0 है तो दैट मीन्स ये सारी बिट्स ग्रुप बेकार है, वी आर नॉट यूजिंग दिस, इन इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। इट इज ओनली जो ग्रुप ए ग्रुप बी की जो बिट्स हम यहाँ पे सेट रीसेट कर रहे हैं ये तभी सिलेक्ट होंगी जब हमारा D7 बिट जो होता है वो 1 होगा। अगर वो 1 नहीं है इट विल नॉट एक्ट एज एन इनपुट आउटपुट मोड। जो हमने अभी जो फंक्शनैलिटी देख रहे हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का कंट्रोल जो हम देख रहे हैं, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट मोड की बात कर रहे हैं, BSR मोड की बात नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग्स। सो कंट्रोल वर्ड के लिए बेसिकली वी हैव द 3 स्टेप्स जो हमारे कम्युनिकेट करना है ना किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के साथ। तो वी हैव टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ पोर्ट बी एंड सी एंड ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर। उसका एड्रेस जो भी आपने एड्रेस है उसको आपने डिटरमाइन करना है। उसके बाद में आपने बेसिकली जिस पोर्ट में आप वर्क करना है यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पोर्ट। आफ्टर दैट यू नीड टू राइट अ कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल रजिस्टर। जो कंट्रोल वर्ड है इसकी बात कर रहे हैं हम कि आपने किस मोड में वर्क करना है, किस तरह से फंक्शनैलिटी करानी है, किस पोर्ट को इनपुट की तरह यूज करना है, किस पोर्ट को आउटपुट की तरह यूज करना है। सो इट विल बी आपको डिटरमाइन करना है बाय राइटिंग दिस कंट्रोल वर्ड जो आपने राइट करना है। Apart from that, you need to write an input-output instruction to communicate with peripheral through port A, B and C. And last में आपने ये डिफाइन करना है कि जो भी आपने प्रोग्राम लिख रहे हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो भी करने हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, यू कैन यूज दैट थिंग। We stop here. Next BSR mode is there, and we will discuss in tomorrow because we have it's 9:56. And if you have any queries, we will again take up these queries in the next class.